डॉक्यूमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग 2018 के ग्रुप डी में जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। यह इस सीरीज का 36वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय आईटी उद्योगपति और एक बहुराष्ट्रीय निगम के सह संस्थापक हैं जो व्यापार, परामर्श, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2009 का ऑप्शन नंबर बी, एन.आर. नारायण मूर्ति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिसेंस एरिना में जिम्नास्टिक विश्व कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली सर्वप्रथम भारतीय जिम्नास्टिक का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा बुड्डा रेड्डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आपका विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय होता है, Q/T होता है। ठीक, Q का मान कितना दिया हुआ है? आपका 300 कूलम दिया हुआ है और समय का मान कितना दिया हुआ है? 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन करने पर आएगा 0.5 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको विद्युत धारा का सूत्र याद करना है, I बराबर होता है आपका Q/T। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2as बराबर v(x²) माइनस u(x²). ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2as बराबर v(x²) माइनस u(x²). अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में भारत की साइखोम मीराबाई चानू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहिम में आयोजित विश्व कप भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वह कौन से राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। कहां से जुड़ी है? मणिपुर से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के राज्यपाल। अब आते हैं 2015 नंबर क्वेश्चन। यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो वो किस प्रकार का लवण है? देखिए, ऑप्शन क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। ऑप्शन नंबर बी, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ऑप्शन नंबर सी, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। या ऑप्शन नंबर डी, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो देखिए, 2015 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो पीएच मान होता है यहाँ पर तो 7 होता है। देखिए, 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। देखिए, 7 क्या होता है? 7 जो होता है वो होता है आपका निष्क्रिय। 7 क्या होता है? निष्क्रिय होता है या उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या होता जाता है? क्षारीय मान बढ़ते जाता है। क्षारीय मान क्या बढ़ता है? बढ़ते जाता है। और 7 से जैसे हम लोग कम जाएंगे अम्लीय मान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? अम्लीय मान बढ़ता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक लवण का पीएच मान कितना है? 12। देखिए, अगर पीएच मान 12 होता है, पीएच मान यदि 12 है तो क्या होगा? वह अत्यधिक प्रबल क्षार होगा। अगर पीएच मान 12 है तो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। और क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है सही होगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल के घटक क्या है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। पीतल के घटक क्या है? तांबा और जस्ता। 2017 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के गति का पहला नियम किसका मापन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के गति का पहला नियम किसका एक माप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? देखिए, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग होता है, लगभग 12% है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इनमें 2 भाग नहीं होते जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों के रूप में योग्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो देखिए आपके लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितना होता है? राज्यसभा के लिए आपका होता है 30 वर्ष। और वहीं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति के लिए होता है आपका 35 वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए सिंपल फॉर्मूला आपका लगेगा स्थितिज ऊर्जा का। किसका फॉर्मूला लगेगा? स्थितिज ऊर्जा का। और स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? एम होता है, जी होता है और एच होता है। यहां से एम का मान दिया हुआ है आपका 11 किलोग्राम, जी का मान लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा एच का मान लेना है आपका 5 मीटर। तो यहां से आपका कैलकुलेशन करने पर सही आंसर आ जाएगा 539 जूल। सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? एम जी एच होता है। एम का मान दिया हुआ है आपका, जी का मान दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है। कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा आपका 539 जूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 2022 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड? तो देखिए 2022 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसको क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। ठीक, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले थ्रस्ट प्रणोद बल को कहा जाता है। ठीक, थ्रस्ट किसको कहा जाता है? प्रणोद बल को। या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दाब कहा जाता है। और दाब का ऐसा ही मतलब क्या होता है? पास्कल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन से? नरेंद्र मोदी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो देखिए डबल बॉन्ड कौन बनाता है? प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए जो एल्किन होता है, एल्किन में आता है, सॉरी एल्केन जो होता है, ठीक है, जो एल्केन होता है, एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, फिर होता है आपका एल्किन, एल्किन में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तथा एल्काइन होता है। ठीक, एल्काइन, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो जितने भी एल्किन ग्रुप के सदस्य होंगे उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2024 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए कभी कभी एल्केन, एल्काइन तथा एल्किन का फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो एल्केन का आपका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n होता है। तथा एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो आप फॉर्मूला भी याद जरूर रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन क्या है? परमाणु नाभिक, पृथ्वी का आंतरिक भाग, ज्वार भाटा या सिंचित भूमि। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंचित भूमि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 पर, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए। केसर के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपका केसर के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जूट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल। सेब के लिए भी अगेन आ जाएगा जम्मू कश्मीर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2027 नंबर, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में किन आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2027 का ऑप्शन नंबर बी, पहले आवर्त में धातु नहीं है। देखिए पहले आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं? एक आता है हाइड्रोजन और दूसरा आता है हीलियम। हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है। तो इससे आपका 2027 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले आवर्त में। अब आते हैं 2028 नंबर क्वेश्चन, देखिए कथन क्या कर रहे हैं? आकार, आकार किसे कहते हैं? देखिए कथन में क्या दिया हुआ है? पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार लेते हैं तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता है। अब आते हैं कथन 2 पर, तरलता, आसानी से बहना और बाह्य बलों के प्रभाव में अपने आकार में बदलाव होने देना
यह पदार्थ का गुण है और तरल पदार्थ और गैस हो दोनों द्वारा यह गुण प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसका दोनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। अब आते हैं 2029 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2029 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड एट द एपेक्स। देखिए जो एपिकल मेरिस्टेम मतलब क्या होता है, शीर्षस्थ विभवज्योतक जो शीर्षस्थ विभवज्योतक ऊतक होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टीम तथा रूट पर। ठीक है, 2029 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पत्ते तथा देखिए स्टीम तथा रूट पर पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2030 नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नेशनल हेल्थ स्टैक का अनावरण किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नेशनल हेल्थ स्टैक का अनावरण किया गया था, नीति आयोग द्वारा। 2031 नंबर क्वेश्चन 2031 नंबर क्वेश्चन क्या है, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, तो तरंग किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैम्डा। तरंग किसके द्वारा दर्शाया जाता है, लैम्डा द्वारा। अब आते हैं 2032 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2032 नंबर जो क्वेश्चन है 2017 के करंट अफेयर से पूछा गया है, इसको स्किप कर देते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकत्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापकत्व के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मार्च 2018 तक भारतीय मूल के कितने प्रतिभागियों ने 46वें नो इंडिया प्रोग्राम में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और बिना बैंक खाते वाली ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेश को प्राप्त करने के लिए दर्पण डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय संचार मंत्रालय। दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय संचार मंत्रालय ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स के 18वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसने IIFA वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2037 का ऑप्शन नंबर डी, तापसी बनु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुओं की भूमिका पर अध्ययन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलदीप यादव निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। कुलदीप यादव किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। अब आते हैं 2040 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा में दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2041 नंबर क्वेश्चन, एक कार एक बहिर्गत भाग से गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है, तो देखिए 2041 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, v बराबर क्या होता है, u प्लस टी होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगा, यानी कि अंतिम वेग इसका पूछ रहा है, तो v पूछ रहा है, u का मान तो 0 हुआ है, ठीक है। और देखिए g का मान कितना दिया हुआ है, आपका g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड x और t का मान दिया हुआ है 0.9 सेकंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकंड। तो 2041 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2042 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन कौन प्रदर्शित करता है, प्लाज्मोडियम।
निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्ला। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पुल्ला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान से संबंधित अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2045 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2045 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में समाजवादी पार्टी ने कितने सीटों पर जीत प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कितने सीटों पर जीत प्राप्त की थी? 47। अगर यही 2022 में पूछे तो 2022 में समाजवादी पार्टी को कितना मिला था? तो 2022 में आपका मिला है 111 और बीजेपी को कितना मिला है आपका? 255। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। 2047 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2017 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो देखिए 2047 में कौन थे? तो 2047 में कौन थे? प्रसून जोशी। 2017 में कौन थे? प्रसून जोशी। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपके शेखर कपूर। वर्तमान में कौन है? शेखर कपूर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। अब आते हैं 2048 नंबर क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड होगा तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो सिंपल है, वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या बराबर होता है? हाफ mv/r होता है। m का मान आपका दिया हुआ है कितना? 30 किलोग्राम, ठीक है, तथा v का मान दिया हुआ है 5 × 5। देखिए ऑप्शन से आते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 375 न्यूटन, 375 पास्कल, 375 वाट तथा 375 जूल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 375 जूल। इतना आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सारा ऑप्शन 375 ही दिया हुआ है। अगर आपको पता हो कि गतिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है तो आप इसको विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2050 नंबर। देखिए 2050 नंबर क्या है? करंट अफेयर से पूछा गया है 2018 का, इसको स्किप हम लोग कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या है? किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? देखिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है? 14 होता है और हाइड्रोजन 3 है तो 14:3 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा 14:3 में होता है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखिका अरुंधति राय ने किस वर्ष में अपनी पुस्तिका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस प्रकाशित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अरुंधति राय ने किस वर्ष अपनी पुस्तिका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस प्रकाशित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2017। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छंदोग्य उपनिषद। ठीक, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समीप। जो समीप कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में किस भारतीय अभिनेत्री को NGO एजुकेट गर्ल्स की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ।
देखिए 2057 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2017 में एक कैलेंडर वर्ष में चारों सुपर सीरीज प्रतियोगिताओं को जीतने वाले एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी तथा ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाला केवल चौथा शटलर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किदाम्बी श्रीकांत। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त में कोई उपधातु नहीं है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त और सातवें आवर्त में कोई उपधातु शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन यह पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है, ठीक है, उपधातुओं की संख्या, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपके उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर किसका मिश्र धातु है? ठीक है, शोल्डर के घटक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेड तथा सीसा। सही आंसर हो जाएगा Pb प्लस Sn। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2060 नंबर क्वेश्चन, मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1860 में। और मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। कब किया था? 1860 में किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो एक दिन में उस पंखे द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट में क्या होगी? देखिए यूनिट में कितना होगा? तो सिंपल गुना कर देते हैं। 300 वाट है तो 300 वाट को इसको किलो वाट में बदलेंगे तो कितना होगा? 300 बटा 1000 होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 0.3 किलो वाट गुने 8 घंटा। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 2.4 यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2061 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह किस तरह का लवण होगा? देखिए प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, पीएच मान 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, ठीक। तो देखिए जो जहां से स्टार्ट होता है वह अम्लीय होता है, जहां से स्टार्ट होता है वह अम्लीय होता है। और जो देखिए साथ में क्या होता है आपका? साथ में होता है उदासीन होता है। साथ में क्या होता है? उदासीन, ठीक है। तो देखिए अगर 7 से हम लोग बढ़ते क्रम में जाएंगे, 7 से बढ़ते क्रम में जाएंगे तो किसी भी तत्व का क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्या होगा? क्षारीय गुण में वृद्धि होगा। और हम लोग 7 से कम में जाते हैं, ठीक है, 7 से अगर हम लोग कम की तरफ जाते हैं, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक जाते हैं तो उसमें क्या होता है? अम्लीय गुण में वृद्धि होता है। क्या होता है? अम्लीय गुण में वृद्धि होता है। तो चूंकि क्वेश्चन क्या करे, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है, देखिए अगर किसी लवण का पीएच मान अगर 0 होता है तो क्या होगा? अत्यधिक अम्लीय होगा। क्या होगा? अत्यधिक अम्लीय होगा। यानी क्या होगा? वो सशक्त अम्ल होगा। क्या होगा? सशक्त, ठीक, यानी कि मजबूत अम्ल होगा। तो ऑप्शन में क्या होगा? कमजोर एसिड, ऑप्शन नंबर ए गलत है। सशक्त एसिड और सशक्त बेस, देखिए सशक्त एसिड तो होगा, सशक्त मजबूत अम्ल तो होगा, लेकिन मजबूत बेस नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, मजबूत अम्ल और कमजोर बेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजबूत अम्ल तथा कमजोर क्षार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2064 नंबर, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में समानतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एलॉय का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के आयताकार प्लॉट के, देखिए मैथ से पूछा गया क्वेश्चन, इसको स्किप कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2066 नंबर, पुरुष के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 46। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन क्या है? तांबा है, प्लेटिनम है, कार्बन है, सोना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो तांबा होता है, प्लेटिनम होता है और सोना होता है, क्या होता है? धातु होता है। किसके एग्जाम्पल है? धातु का। और कार्बन क्या होता है? अधातु होता है। कार्बन क्या होता है आपका? अधातु होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नसाउ किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नसाउ किस देश की राजधानी? बहामास की राजधानी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम होती है, ठीक।
जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब से एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात कीजिए। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा बराबर होता है आपका I बराबर होता है आवेश बटा समय होता है। तो हमको क्या निकालना है, समय का मान निकालना है। आपका I का मान कितना दिया है, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। आवेश का मान कितना दिया हुआ है, 300 कूलम दिया हुआ है। यहाँ से सिंपल हम लोग समय का मान निकाल लेंगे। तो आपका समय बराबर क्या हो जाएगा, 300 बटा 0.5, एक तो जीरो हटेगा तो ऊपर जाकर जीरो चल जाएगा। तो यहाँ से 600 कूलम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 600 सेकेंड। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड। ठीक, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। यहाँ से सिंपल हम लोग मान पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब आते हैं 2070 नंबर क्वेश्चन। देखिए, फरवरी 2016 से विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है। तो देखिए 2017 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अबिदाली निमिचुवाला। ठीक, यह कब का क्वेश्चन है, 2016 के करंट अफेयर से पूछा है। अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में विप्रो के, ठीक, वर्तमान में विप्रो के सीईओ कौन है, तो वर्तमान में आपके विप्रो के सीईओ कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा थियरी डेलापोर्ट, थियरी डेलापोर्ट। ठीक, वर्तमान में विप्रो के सीईओ कौन है, विप्रो के सीईओ कौन है वर्तमान में, थियरी डेलापोर्ट, 2021-22 के अनुसार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2071 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष विभेय ज्योतक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय वास्तुकार का नाम बताएं जिसने प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2018 को जीता है। इस पुरस्कार को प्राय आर्किटेक्चर में नोबेल पुरस्कार के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण दोषी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कृषि के संदर्भ में एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए एमएसपी बराबर क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2074 नंबर क्वेश्चन। देखिए वर्ग सरीसृप में ऑप्शन नंबर ए क्या है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन नंबर बी पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिहीन त्वचा होती है, या ऑप्शन नंबर सी बालों के साथ शुष्क और ग्रंथिहीन त्वचा होती है, या ऑप्शन नंबर डी सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिहीन त्वचा होती है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सरीसृप होते हैं सल्क के साथ क्या होती है, शुष्क और ग्रंथिहीन त्वचा होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमदेव देवबर्मन को वर्ष 2018 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखिए तो सोमदेव देवबर्मन किस खेल से सम्मानित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2075 का ए, टेनिस ले। किस खेल से संबंधित है, टेनिस ले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एथेनोइक एसिड का समान नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। समान नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। अब आते हैं 2077 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2077 नंबर क्वेश्चन 2017 करंट अफेयर से पूछा गया, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, ठीक है, जो उनके वर्ग के विपरीत अनुपातिक होते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या होता है, दोनों द्रव्यमान के समानुपातिक होता है, तथा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, विपरीत क्या होता है, उनके बीच की दूरी क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उनके मध्य दूरी के क्या होता है, विपरीत अनुपातिक होता है। तो ए बराबर आपका क्या होता है, m1 इंटू m2 बटा r² होता है। अगर इसको हम लोग हटाते हैं तो एक नियतांक का हम लोग उपयोग करते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा आपका जी m1 इंटू m2 बटा r² होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उनके मध्य दूरी के विपरीत अनुपातिक होता है। 279 नंबर क्वेश्चन, दोहा में 2017 में IBSF वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 में ICC, देखिए 2080 नंबर क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक, देखिए कहने का मतलब यह है कि जो 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम होगा इसी तरह के करंट अफेयर्स उसमें भी पूछे जाएंगे।
तो जिस तरह का 2018 में पूछा गया था उसी पैटर्न पर आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उस उम्र का नाम क्या है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग क्रियात्मक हो जाते हैं, गोनोसाइड युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है किशोरावस्था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2082 नंबर। आधुनिक आवास सारणी में वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। और क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है? वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। हैलोजन आपका कहा जाता है 17वें समूह को। ठीक, 17वें वर्ग के तत्वों को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें संचरण कर सकती है? ऑप्शन नंबर है केवल द्रव पदार्थ, केवल गैस, केवल ठोस पदार्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2084 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन दिया हुआ है आकार के बारे में बताया हुआ है। पदार्थ के प्रकार के अनुसार आकार कणों के स्थान के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जबकि तरल पदार्थ अपने कंटेनर का आकार प्राप्त करते हैं तथा गैसों का कोई आकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहे हैं? ठीक है, संपीड्यता। यह एक पदार्थ का गुण है जो आसानी से बहता है और बाहरी बलों के तहत अपने आकार में बदलाव की अनुमति देता है। यह गुण दोनों तरल और गैसों द्वारा प्रदर्शित होता है। देखिए संपीड्यता का कथन सही नहीं है लेकिन आकार का कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2084 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 सत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2085 नंबर क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी? देखिए अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं? आपका अणुओं की संख्या बराबर होता है दिए गए द्रव्यमान। अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो आपका दिया गया द्रव्यमान कितना है? 88 ग्राम है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? देखिए कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16। तो ऑक्सीजन 2 अणु है तो 16 16 32 हो जाएगा। 2 2 4 3 1 4 यानी कि हो जाएगा 88/44। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा आपका 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2085 का ऑप्शन नंबर सी 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है? हस्तचलित ड्रिलिंग मशीन, स्क्रू ड्राइवर, सी हथौड़ा या स्पैनर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हथौड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग है, लगभग 25% है। देखिए लगभग 25% नहीं होता है, यह 12% के आसपास होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 63वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में निम्नलिखित में से किसे अग्रणी भूमि में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? देखिए 2088 को भी हम लोग स्किप करते हैं, ठीक, क्योंकि 2018 के करंट अफेयर से पूछा गया। वैसे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इरफान खान को। देखिए 2089 नंबर क्वेश्चन। 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? दिया गया है जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 2089 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा पूछ रहा है तो देखिए इसमें कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। कौन सी ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? mgh होता है। m का मान दिया हुआ है 12 किलोग्राम, ठीक, g का मान लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड एक्स स्क्वायर तथा h का मान दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 588 जूल। ठीक, बस आपको फार्मूला याद करना है, ठीक, क्योंकि ग्रुप डी में ज्यादा भारी न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं। बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो 2090 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चुनावों में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में चुनाव में मतदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 2092 नंबर क्वेश्चन। द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2092 का आपका सही आंसर हो जाएगा बल। ठीक, बल बराबर क्या होता है? बल F बराबर होता है आपका m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रियर व्यू दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2094। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है ना कि जो पदार्थ रहता है अपने फिर से मूल अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध का दही में परिवर्तित होना। किसका एग्जाम्पल है आपका? रासायनिक परिवर्तन का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2055 नंबर। कुछ ग्रहों के उपनाम है और उनमें से एक लाल ग्रह है। यह ग्रह कौन सा है? तो देखिए, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? मंगल ग्रह को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, VIN-VAX 2018 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और वियतनाम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। शक्ति P बराबर W/T होता है, जहां W का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा W का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। W का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में।